पता है, इंडियन क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत ही अजीब सी बात है। एक तरफ हमारे पास टैलेंट का कह सकते हैं एक समंदर है जो कभी खत्म ही नहीं होता, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलता ही नहीं। आज हम एक ऐसी ही पहेली को समझने की कोशिश करेंगे जो सीधे सीधे सिलेक्टर्स के फैसलों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हमारे सोर्स की पहली लाइन ही सच कहूं तो पूरी कहानी बयां कर देती है। भारतीय वनडे टीम में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सब मतलब हर क्रिकेट फैन जानता है, मानता है। गली मोहल्ले से लेकर रणजी ट्रॉफी तक हर जगह सितारे ही सितारे हैं। पर यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। इतनी प्रतिभा होने के बावजूद सोर्स का कहना है कि कुछ खिलाड़ी हर बार मतलब लगातार नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। और ये एक ऐसा पैटर्न है जो सच कहूं तो कई लोगों को खटकता है और सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। और यहीं से हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर, अनफेयर सिलेक्शन। मतलब जो मुद्दा यहां उठाया जा रहा है वो कोई एक दो बार की गलती नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गंभीर आरोप है। अब ये जो शब्द है ना, नाइंसाफी, इसका मतलब क्या है यहाँ पर सोर्स के हिसाब से? इसका मतलब है किसी ऐसे खिलाड़ी को मौका ना देना जो लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा हो। ये सिर्फ खराब फॉर्म की बात नहीं है, ये तो अच्छे फॉर्म को जानबूझकर नजरअंदाज करने की बात है। और सुनिए, ये कहानी किसी एक खिलाड़ी की नहीं है। सोर्स एक खास नंबर पर उंगली रखता है, 5। जी हां, 5 खिलाड़ी जिन्हें नजरअंदाज किया गया। ये नंबर ही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। और हां, इसे कोई छोटी मोटी बात मत समझिए। सोर्स इसे सेलेक्टर्स की तरफ से की गई सबसे बड़ी नाइंसाफी कहता है। ये बहुत ही स्ट्रांग भाषा है जो दिखाती है कि मामला कितना गंभीर है। मुद्दा सिर्फ सिलेक्शन का नहीं बल्कि इंसाफ का बन जाता है। तो सवाल उठता है, आखिर ये 5 खिलाड़ी हैं कौन जिन्हें भुला दिया गया? देखिए, सोर्स उनके नाम तो नहीं बताता, लेकिन उनकी कहानी वो एक जैसी है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनना बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं पहले खिलाड़ी से। डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या शानदार परफॉर्मेंस थी, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं, सिर्फ अनदेखी। अब दूसरे खिलाड़ी को देखिए। कहानी फिर वही, लगातार रन बनाना, विकेट लेना, और इनाम सिर्फ इंतजार। पैटर्न बिल्कुल साफ दिखने लगता है ना? तीसरे खिलाड़ी तक आते आते तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि भाई ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। सवाल ये है कि अगर परफॉर्मेंस ही क्राइटेरिया नहीं है तो फिर क्या है? और फिर चौथा खिलाड़ी। जरा सोचिए उस खिलाड़ी के बारे में जो अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रहा है, लेकिन टीम इंडिया का दरवाजा है कि खुलता ही नहीं। ये सिर्फ एक करियर की बात नहीं रह जाती, ये एक सपने को तोड़ने जैसा है। और आखिर में 5वां खिलाड़ी। इन 5 के साथ सोर्स एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर बनाता है। 5 टैलेंटेड खिलाड़ी जिन्हें सिस्टम ने कह सकते हैं मौका ही नहीं दिया। और यहीं से हम इस कहानी की सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सब बस एक गलती थी या इसके पीछे कोई और वजह थी? यही वो सवाल है जो सिलेक्शन प्रोसेस पर सबसे बड़ा निशान खड़ा करता है, और सोर्स हमें सीधे इसी के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये इस पूरी दुविधा को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है गलती वाला एंगल, भाई सिलेक्टर्स भी तो इंसान है, उनसे भी चूक हो सकती है। इतने बड़े टैलेंट पूल में किसी का छूट जाना मुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ एक ज्यादा गहरा सवाल है, क्या कोई और वजह है? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं, जो फैसलों पर असर डालती हैं? क्या सिलेक्शन का कोई अलग ही लॉजिक चल रहा है? और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब टैलेंट को इस तरह नजरअंदाज किया जाता है तो उसकी असली कीमत क्या होती है? ये सिर्फ उन 5 खिलाड़ियों के करियर का सवाल नहीं है, ये पूरे इंडियन क्रिकेट का नुकसान है। और ये उन लाखों युवा खिलाड़ियों के लिए एक मैसेज है जो इस सिस्टम पर भरोसा करते हैं। सोचने वाली बात है कि नहीं?